नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें शिष्य कहता है कि मूर्ख है मेरा गुरु। आवाज सर्वशर्मा अरस्तु। आवाज सर्वशर्मा। दोस्तों, लेखक कहता है कि महान दार्शनिक अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। सिकंदर भी प्लेटो के शिष्य थे। एक बार एक विद्वान दार्शनिक अरस्तु के पास गया और बोला, मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। उनके गुरु का नाम था प्लेटो। कि मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। अरस्तु ने कहा, यह तो बहुत असंभव बात है, वह नहीं मिल सकते हैं। विद्वान बहुत आश्चर्य में बोलता है। विद्वान कहते हैं कि क्या वो इस दुनिया में नहीं है? अरस्तु घबरा कर बोलते, अरे नहीं नहीं, वह कभी मरते ही नहीं है। विद्वान ने कहा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है अरस्तु, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरस्तु बोलते हैं कि दुनिया के सभी मूर्ख हमारे गुरु हैं और दुनिया में मूर्ख कभी मरते नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा कि अरस्तु बोल रहे हैं कि दुनिया के सभी मूर्ख हमारे गुरु हैं और दुनिया में मूर्ख कभी मरते नहीं हैं। विद्वान यह बात सुनकर अरस्तु के मुंह से बड़ा ही सन्न रह गया। फिर भी उन्होंने कहा, लोग ज्ञान की खोज में गुरुकुल से लेकर विद्वानों और गुरुओं तक की शरण में जाते हैं, लेकिन आप मूर्ख की शरण में आए हैं। अरस्तु तब बोलते हैं, आप इससे नहीं समझेंगे। दरअसल मैं हर समय यह मनन करता हूं कि किसी व्यक्ति को उसके किस अवगुण के कारण मूर्ख समझा जाता है। मैं आत्मनिरीक्षण करता हूं कि कहीं यह अवगुण मेरे अंदर तो नहीं है। यदि मेरे भीतर भी उसे दूर करने की कोशिश करता हूं। ये दुनिया में मूर्ख नहीं होते तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। अब आप ही बताइए कि मेरा गुरु कौन हुआ, मूर्ख या विद्वान? विद्वान हमें क्या सिखाएगा? वह तो खुद ही विद्वता के अहंकार में दबा रहता है, घूमता फिरता है कि मैं विद्वान हूं, मैं विद्वान। अरस्तु की यह बात सुनकर विद्वान का अहंकार चूर चूर हो गया। वह बोले, मैं तो आपसे कुछ सीखने के लिए इतनी दूर से आया था, लेकिन जितनी उम्मीद लेकर आया था उससे कहीं ज्यादा सीख कर मैं जा रहा हूं। अरस्तु ने कहा, देखो गुरुवर, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है और ना ही कोई उम्र होती है। हम जब से पैदा होते हैं और मृत्यु तक जीवन पर्यंत हमें सीखना ही रहना पड़ता है और उस समय हमें पर्टिकुलर फिक्स किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए तो आत्मचिंतन, आत्म प्रेरणा की आवश्यकता होती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।